देखिए आज हम लोग चलेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की है, थर्ड सेमेस्टर का है यूनिट फर्स्ट मैट्रिक्स आव्यू, जिसको हिंदी में आव्यू कहते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट। और जो किताब के राइटर है वो है HR लूथरा की है, समीर यादव की है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है किताब का कि दिया है इफ x+3 y+1 2z-4 t+7। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, आव्यू दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 8 3 1 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x+3 y+1 2z-4 t+7 8 1 3 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। ठीक है, जब हमारे पास दो समान प्रकार की मैट्रिक्स दी होती है, आव्यू दिया होता है, तो हमें जब x y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम करते हैं क्या है, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट लेके उससे हम x y z के मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे प्राप्त होगा, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं x+3 बराबर 8। ठीक है, तो अगर हम x बराबर निकालें तो हमारा 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो -3। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब देखिए x बराबर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x बराबर 5 आ गई है। अब हमको y की निकालनी है, तो इसके सामने एलिमेंट हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, y+1 बराबर 1। तो y बराबर, ये प्लस में है, ये पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा, -1। तो इसका मतलब y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, देखिए x का मान हमारे पास 5 आ गया, y का मान हमारे पास 0 आ गया। अब बचा हमारे पास z का मान, ठीक है, और t का मान। तो हम इससे z का मान भी निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z-4 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, 2z बराबर 3 है ये, तो जब 4 को पक्षांतर करेंगे देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4। 2z 4 3 7 हो जाएगा, तो z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2। तो z का मान हमारे पास क्या आ गया, 7/2। अब बचा हमारे पास t का मान, तो t का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 2 रखा है, तो इसी प्रकार हम इसका भी निकाल देते हैं। तो t+7 बराबर हो जाएगा 2। ये आ जाएगा हमारे पास t बराबर ये 2, इसको ले जाएंगे तो माइनस पे आ जाएगा, -7। तो t बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा तो -5। तो देखिए क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि ये इफ दिया हुआ है, यहाँ पे इफ मैट्रिक्स एक ये दी हुई है, एक मैट्रिक्स ये दी हुई है, पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। तो हम लिख सकते हैं इफ द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ x बराबर आ गया 5, कामा y बराबर आ गया 0, कामा z बराबर आ गया 7/2 और कामा t बराबर आ गया -5। ठीक है, ये हमारे वैल्यू निकल आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इफ दिया हुआ है, इफ x+2 दिया हुआ है। देखिए इसको हम यही साफ कर ले रहे हैं और आप लोग लगा सकते हैं इसको। देखिए वैल्यू दे रहा है इसमें x+2 y-z x+y और x-z दिया हुआ है। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 3 4 1। तो सेम इसमें भी यही वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ इसमें x y का वैल्यू पूछ रहा है, t नहीं है। ठीक है, एंड z। ठीक है, दिया है इफ ये मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो सेम इसी प्रकार से इसको लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको साफ करके क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा इफ P बराबर अभी दिया हुआ है 1 0 0 2 5 8 3 7 9 एंड Q बराबर दिया हुआ है 2 3 5 2 3 5 0 0 7 3 5 0 और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3q। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ p बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है, एंड q बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3q। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करना है। जब मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास, तो अब हमको 2p और 3q निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम पहले 2p बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको पहले 2p बना लेते हैं। तो हमारे पास ये p तो दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहीं पर सीधे इसको 2p बना लेते हैं। 2p, जब ये 2p पूछ रहा है तो ये जो 2 है इसका हम सभी एलिमेंटों में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो पूछ रहा है, तो हमारा जो 2p पूछ रहा है तो ये हमारा 2p बन जाएगा। इसी प्रकार 3q पूछ रहा है, तो जो q का हमारी मैट्रिक्स दी हुई है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे ये 3q बन जाएगा। तो देखिएगा इसको बना दें, जब 2 का हम करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 0, ये 0। जब इस पे कराएंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसमें कराएंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। ये हमारे पास 2p बन गया। अब एंड कर लेते हैं, एंड 3q पूछ रहा है तो हम इसको 3q बना लेते हैं। ठीक है, 3q जब बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा। जब 3 का मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा तो ये हमारे पास जो आव्यूह बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6 9 15 0 0 21, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए, अब हमारे पास 2p भी हो गया और 3q भी हो गया है। अब फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2p माइनस 3q, मतलब 2p माइनस 3q पूछ रहा है। तो अब हम करते क्या है, हम इस 2p को इस 3q में घटा लेते हैं। ठीक है, तो आइए घटा लेते हैं, देखते हैं घटाने में क्या आता है। देखिए पूछ रहा है 2p माइनस 3q। ठीक है, बराबर 2p हमारे पास ये है, तो हमारे पास 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया, ये 6 हो गया, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया। माइनस 3q पूछ रहा है, माइनस 3q लगा लेते हैं। ठीक है, 3q हमारे पास ये रखा है, इसको कर लेते हैं। ये हो गया 6 9 15 0 0 21 9 15 एंड 0। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लेते हैं। इसमें घटाने में कुछ नहीं है, आप रो घटा लीजिए, कॉलम घटा लीजिए। पहले वीडियो में जो बनाया था उसमें हमने रो कॉलम के बारे में बताया था। ठीक है, रो को घटा लें या कॉलम को घटा लें, और जब भी घटाएंगे तो सीधे लिखते चलेंगे, हम उसकी मैट्रिक्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं घटाना, इसको घटाते कैसे हैं। अब घटाने के लिए हम करें क्या, इसको घटाना सीधे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये लेके चल रहे हैं, कॉलम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको घटाते हैं।
2 में 6 को घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इस पे 6 घटेगा 2 माइनस 6 होगा तो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4 हो गया, ये हमारे पास माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम 0 में 9 को घटा लेते हैं, 0 में 9 को घटाएंगे 0 माइनस 9, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए 0 पे 15 घटा लेते हैं, 0 पे माइनस 15, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 15 आ जाएगा। अब इसको हम इस पे घटा लेते हैं, ठीक है, 4 में 0 घटाएंगे तो हमारे पास क्या है, देखिए 4 में हम 0 घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4, ठीक है। 10 में 0 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब देखिए 16 में 21 घटाना है, मतलब 16 में 21, ठीक है, तो जब 16 में 21 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 आ जाएगा। इसके बाद अब हम इस वाले कॉलम में चलते, इसको हटा देते हैं। 6 में माइनस 9 घटाना है, 6 में माइनस 9, तो कितना बचा, माइनस का 3। 14 में 15 घटाना है तो माइनस का 1। 18 में 0 घटाना है, कितना आ जाएगा, 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2p माइनस 3q आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा था 2p माइनस 3q, तो 2p माइनस 3q हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ, चलिए लिख लेते हैं, सीधे लिखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x प्लस 2y बराबर दे रहा है, मैट्रिक्स दे रही है, आव्यूह दे रहा है 3 8 4 6, ठीक है, कामा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर कह रहा है 6 3 माइनस 4 और 7। पूछ रहा देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए इसमें x और y की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि इसमें x और y दिए भी है, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस प्रकार से तो हम इसको हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमें इनकी कई जो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, एक मैट्रिक्स आव्यूह ये दिया है, एक आव्यूह ये दिया है, तो हमें इससे कई प्रकार के, मतलब कि अगर इससे हम समीकरण बनाना चाहें तो इससे हमारे 4 समीकरण बनेंगे, इससे हमारे 4 समीकरण बनेंगे। हम इनको जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक हम इसके x और y की मान नहीं निकाल पाएंगे, तो हम इससे सबसे पहले समीकरण बना लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले इस वाले आव्यूह से हम समीकरण बनाते हैं, तो हमारा एक समीकरण बना x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। दूसरा हमें इसी से बना x प्लस 2y बराबर 8। इसी से हमने तीसरा बना लिया x प्लस 2y बराबर 4। इसी से हमने चौथा बना लिया x प्लस 2y बराबर 6। देखिए इससे हमारे 4 बने, अब इससे भी हमारे 4 बनेंगे। जब हम इससे 4 समीकरण बना लेंगे तब हम x और y के मान निकाल पाएंगे, अन्यथा हम इससे x y के मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इससे समीकरण बनाए ले रहे हैं, इससे भी बनाए ले रहे हैं। ये हमारे पास आ जाए 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 4,
अगला बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 7। अब देखिए 4 इससे बने, 4 इससे बने। अब हमको करना क्या है, कोई भी इन समीकरणों को लेके हल करते हैं और इससे x या y के मान आराम से प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम इसमें करें तो क्या करें, अब सबसे पहले हम या तो x का मान बराबर करें या तो y के मान बराबर करें। तो एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे एक मान सभी के इसके बराबर कर लेते हैं। तो हम करें क्या, देखिए ये हमारा x हमारे प्लस में दिए, ए भी x हमारे प्लस पे दिए हैं, सबसे गौर करने वाली बात है। और इधर y हमारे प्लस पे दिए हैं, इधर y हमारे माइनस पे दिए। अगर हम y वाले पद को इसको y वाले पद को अगर हम बराबर कर लें तो हमारा x का मान आराम से निकल आएगा, वो भी काहे पे, जोड़ने पे, नहीं वैसे घटाना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्या, इन सभी समीकरणों पे 2 का गुणा कर लेते हैं। जब भी 2 का गुणा करेंगे तो अब हमारा ये 2y हो जाएगा माइनस का, ये 2y हो जाएगा प्लस का, तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x का मान हमारा आराम से हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं सही तरह से। जब इसमें 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 8। इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं, माइनस का होगा क्योंकि माइनस लगा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, ये हो जाएगा बराबर 6। इसी प्रकार इसको कर लो, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 14। अब देखिए, अब हम एक समीकरण ये लिए ले रहे हैं, एक समीकरण ये लिए ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम ले लेंगे तो हमारा इसमें x और y के मान आराम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है इसका x और y की, तो हमें वैल्यू इनकी हमको वैल्यू 4 निकालनी पड़ेगी। 4 x के मान होंगे, 4 y के मान होंगे। जब 4 मान निकालेंगे तभी तो हम फाइंड आउट द वैल्यू x एंड y, तभी तो x y की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि ये तो हमारा एक समीकरण के रूप में दिया है, ये भी समीकरण के रूप में हमको मिला है, और जो हमको मैट्रिक्स x और y की मिल के बनानी होगी तो हमें 4 मान x और y की चाहिए। इसलिए हम इनसे 4x के मान 4y के मान इनसे हम प्राप्त करेंगे, तब x और y की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए हम एक समीकरण ये लिए ले रहे हैं, एक समीकरण इसको लिए ले रहे हैं, मतलब कि इस वाले समीकरण को लिए ले रहे हैं। तो ये समीकरण हमारे पास हो गया x प्लस 2y बराबर 3, और ये समीकरण हो गया हमारे पास 4x माइनस 2y बराबर 12। इसको हम लोग जोड़ने पे कर लेते हैं। जोड़ने पे हम चिन्हों कोई अंतर नहीं होता, ये हमारा कट जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास x बराबर क्या हो गया 3। देखिए एक हमारे पास x के मान ये आ गया 3। अब करते क्या है, हम यही x के मान को इस समीकरण पे रख लेते हैं, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम रख लेते हैं समीकरण, इसी में रख लेते हैं x बराबर 3 रखने पर। तो समीकरण लिख ले x प्लस 2y बराबर 3 में x बराबर 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2y बराबर 3 को पक्षांतर कर लें तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक मान x बराबर 3 आ गया, एक y बराबर 0 आ गया। अब ये समीकरण हमारा हल हो गया। अब इस समीकरण को हम ले लें, इस वाले समीकरण, इससे भी हम आप x और y के मान प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दें। इस समीकरण को ले रहे हैं x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, और इस समीकरण को लिए ले रहे हैं ये 4x माइनस 2y बराबर माइनस का 8। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर ये हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 0 आ गया। देखिए अब x बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। तो अब करना क्या है, जब ये हमारा 0 आ गया है
तो अब हम करेंगे x का मान हम इसी समीकरण पे रख लेते हैं, ठीक है। देखिए x का मान हम इस समीकरण पे रख रहे हैं, मान रखने पर, ठीक है, सीधे यहाँ लिख देते हैं मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2i बराबर 8, ठीक है। ये हो गया, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया 4। एक मान हमारे पास ये आ गया। देखिए अब दो मान हमारे पास दोनों के हो गए। अब इनको भी हल कर लेते हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। तो हम थोड़ा ऊपर साफ कर दें जिससे कि आराम हो जाए लगाने में, ठीक है। ये दो समीकरण जो हमने साफ किए हैं ये हमारे लोग के हल हो चुके हैं। अब हमारे पास दो समीकरण लेके चल रहा है, एक हमको लेके चलना है ये वाला, एक ये वाला। देखिए हम इसको लिख लेते हैं, ये x प्लस 2i बराबर 4 आ गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2i बराबर 6। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। देखिए x बराबर 2 आ गया, यही दो x बराबर 2 हम इस समीकरण में रख लें, ठीक है। देखिए हम रखते हैं तो ये आ गया 2 प्लस 2i बराबर 4, 2i बराबर 2, 2 पक्षांतर जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा ना, इसीलिए लिख दिया है। तो यहाँ पे आ गया 2, तो y बराबर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब देखिए अब 3 मान प्राप्त हो गए, अब बचा हमारे पास एक मान। हम इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारे पास x y के 4 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम इस समीकरण को भी हल कर लें जल्दी से। ये हो गया x प्लस 2i बराबर 6, अगला समीकरण ये हो जाएगा 4x माइनस 2i बराबर 14। ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x, ये हो जाएगा 6 4 10 20। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 4, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब यही x का मान हम इस समीकरण में रख लें तो ये हम रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2i बराबर 6 और 2i बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 1, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, y जाएगा तो y 2/2 तो बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास जो प्राप्त हुए हैं चारों मान हमारे पास प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। जब चारों मान ये हमारे प्राप्त हो चुके हैं, अब हम इससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस पे हम पहले तो एक जगह सारे x के मान लिख ले, y के मान लिख ले, या तो हम चलिए ऊपर साफ किए दे रहे हैं, यहाँ साफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं x एंड y, ठीक है। अब देखिए लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमको मैट्रिक्स पे एब्दू पे लेनी थी, तो एक हमारे पास 2 आ गया। दूसरा हमारे पास x क्या है 3 दिया है, x की वैल्यू 3 आई है, ये हमारे पास 3 हो गई। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, और अगली वैल्यू हमारे पास x की 4 आई है, ठीक है। अब इसी प्रकार वैल्यू ऑफ y निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ y। अब देखिए y का मान हमारे पास कहाँ पे आया था, एक मान y का हमारे पास ये आया था, तो y का मान हमारे पास यहाँ पे लिख ले, तो ये आ गया 0। दूसरा y का मान हमारे पास 4 आया था, 4 बन गया। तीसरा y का मान हमारे पास 2 आया था, 2 बन गया। अगला मान y का 1 आया था। तो ये हमारा जो आया वो आंसर हो गया। वैल्यू पूछ रहा था x एंड y की, तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास दोनों ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आंसर हो ही गया। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली थी, देख 2 प्लस 2y बराबर 4 था, 2y बराबर 2 आया था, तो y बराबर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। y बराबर 1 आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ये वैल्यू हमारे पास जब भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5वें नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है इफ ए बराबर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है इफ ए बराबर दिया हुआ है 5 2 1 7 1 4 3 6 8 एंड बी बराबर कह रहा है 2 8 7 2 8 7 0 12 5 1 3 6। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 1 5 2 1 7 1 4 7 1 4 3 6 8 3 6 8 2 8 7 2 8 7 0 12 5 0 12 5 1 3 6 1 3 6, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब जो वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है 4a माइनस 3b। एक तो ये पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है 2a प्लस 5b। अब देखिए इसमें दो वैल्यू पूछ रहा है। पहली पूछ रहा है 4a, ठीक है। तो अब इसमें दो वैल्यू पूछ रहा है। पहला कह रहा है 4a माइनस 3b, फिर कह रहा है 2a प्लस 5b। अब इसमें दो दो आंसर पूछ रहा है, तो पहले हम 4a निकालें 3b निकालें, इसके बाद हम 2a का मान निकालें 5b का मान निकालें, तो बहुत काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए लंबा क्वेश्चन तो हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लगाना तो है ही है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अब पहले तो हम निकालते हैं इसका 4a माइनस 3b, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो। आपसे पहले भी इससे पहले एक क्वेश्चन लगा चुके थे जिसमें 2p माइनस 3q वाला क्वेश्चन था, इसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सबसे पहले हम 4a माइनस 3b वाला क्वेश्चन हल करते हैं। अब ये a का मान है तो इसमें a का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें 3 का करा दे रहे हैं, तो सीधे मैट्रिक्स यही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम a वाले में 4 का करा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब अभी इसी का रह गया है, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, 24, 32, ये हो जाएगा 32। माइनस 3 भी कराना है, तो b हमारे पास ये 3 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो ये हो जाएगा 6, 24, ये हो जाएगा 21, ठीक है। इस पे करा दे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18। अब देखिए हमने आपको घटाना बताया ही था, रो घटा लो या कॉलम घटा लो, जो भी सुविधा पड़े आप उस प्रकार से उसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम घटा लेते हैं। तो सबसे पहले करें क्या, चलिए इस बार रो घटा लेते हैं। 20 में 6 गए, कितना बचा 14, 28 में 0 गया, ये आया 28, 12 में 3 गए, 12 में जब 3 जाए कितना बचेगा, बता सकते हैं। 12 में 3 गया तो आप बताइए 9 बचे।
इसको इसमें घटा लीजिए। अब देखिए 24 में आपका जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 24 में 8 घटा तो माइनस का 16 आएगा, माइनस का 16 आ गया। इसके बाद जब 4 में 36 घटेगा कितना आ जाएगा, 32 माइनस का आएगा तो माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, और 24 में 9 घटेगा, जब 24 में 9 घटेगा कितना बचेगा, कितना 15, तो क्या प्लस का आएगा 15, प्लस का 15। अब 4 में 21 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 में 21 माइनस का 17। अब 16 में 15 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 1। अब 32 में और 18 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं घटाने में गलत हो तो अपना सही कर लीजिएगा। ठीक, कोई कैलकुलेटर तो लिए नहीं है। तो हमारा ये क्या है, मान आ गया 4a माइनस 3b का मान आ गया। ठीक है, 4a माइनस 3b का मान हमारे पास ये आ गया। तो एक आंसर हमारा यहीं से ये आ जाता है। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा मान निकालने के लिए, इसको हम साफ किए दे रहे हैं। मान हमारे पास बचा 2a प्लस 5b का। अब देखिए 2a प्लस 5b, तो हमको ये भी साफ करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको भी साफ किए दे रहे हैं, यहां से ये आंसर भी साफ किए दे रहे हैं। 2a प्लस 5b, अब इस पे हम मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा। देखते रहिएगा कहीं गलत तो नहीं होता। 6, 12, कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद 5 को इस पे करा दे रहे हैं, 10 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 5, ये 15, ये 30। देख लीजिएगा यही आएगा कि नहीं आएगा, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको, जब यही आ रहा है तो इसको जोड़ लिया जाए। ठीक है, जोड़ने से क्या मान मिलता है, चलिए देखते हैं। ये और इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 20, इसको जोड़ देंगे तो ये 40 ही रह जाएगा, 14 ही रह जाएगा। इसको जोड़ दें 6, 5, 6 प्लस 5 11, तो ये हमारे पास 11 आ गई, एक रो कंप्लीट हुआ। इसको जोड़ दें ये हो जाएगा 44, इसको जोड़ दें ये 62 हो जाएगा। इसको जोड़ दें तो 5 2 7 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दें तो ये 37 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दें तो देखिए इसको इसमें जोड़ें कितना आ जाएगा 33, 8 5 13, 3 और 3। इसको इसमें जोड़ दें तो 10, 46, देखिए 46 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 5b, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।